नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां बिल्कुल शांति है। बाहर की दुनिया की कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और उस शांति में अचानक एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूँ? यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल आपके पूरे जीवन को हिला सकता है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि आपका जीवन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके निर्णय, सब कुछ किसी ना किसी ढांचे में बंधा हुआ है। और वही ढांचा है परंपरा। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने भीतर ले जाएगी। यह यात्रा है परंपरा से परे जाने की। हम जन्म लेते हैं और उसी क्षण से हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। हमें नाम दिया जाता है, धर्म दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं और धीरे धीरे हमें बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कभी आपने खुद से पूछा है, जो मुझे सिखाया गया है क्या वह सच है या सिर्फ एक दोहराई गई परंपरा है? हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हम अपने अतीत के कैदी हैं। हमारा मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो कुछ भी उसने सुना, देखा, अनुभव किया, उसी को बार बार दोहराता रहता है। अगर आपको बचपन से कहा गया कि डरना ठीक है तो आप डरेंगे। अगर कहा गया यह धर्म श्रेष्ठ है तो आप उसे मानेंगे। अगर कहा गया ऐसा ही जीवन जीना चाहिए तो आप वैसा ही जिएंगे। लेकिन क्या आपने कभी खुद देखा है, बिना किसी सिखाई गई बात के, यही वह जगह है जहां से असली समझ शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन हमेशा अतीत में जीता है। हम वर्तमान को भी अतीत के चश्मे से देखते हैं। इसका मतलब है हम कभी भी चीज़ों को जैसा है वैसा नहीं देख पाते। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, आप उसे पहली बार देख रहे हैं, लेकिन क्या सच में पहली बार देख रहे हैं? नहीं, आप उसे अपने पिछले अनुभवों, अपनी धारणाओं, अपने जजमेंट के आधार पर देख रहे हैं। यानी आप उस व्यक्ति को नहीं देख रहे, आप अपने दिमाग की तस्वीर देख रहे हैं। और यही समस्या है। हम दुनिया को सीधे नहीं देखते, हम उसे अपने विचारों के माध्यम से देखते हैं। और ये विचार कहाँ से आते हैं? परंपरा से, कंडीशनिंग से, समाज से। अब सवाल उठता है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? अधिकतर लोग इस सवाल से डरते हैं, क्योंकि अगर आप परंपरा को छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? कोई पहचान नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई निश्चिंतता नहीं। और इंसान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? अज्ञात से, अनसर्टेनिटी से। इसलिए हम परंपरा को पकड़ कर रखते हैं। वह हमें सुरक्षा देती है, भले ही वह झूठी हो।
जैसे एक बच्चा अंधेरे में अपने खिलौने को पकड़कर सोता है, वैसे ही हम अपने विश्वासों को पकड़कर जीते हैं। लेकिन क्या यह जीना है या सिर्फ एक सुरक्षित कैद है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा पूरा जीवन डर से भरा हुआ है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर, मृत्यु का डर, और यही डर हमें परंपरा से बांधे रखता है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों के मालिक हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे विचार ही हमें नियंत्रित कर रहे हैं। आप गुस्सा करते हैं, क्या आपने उसे चुना? आप डरते हैं, क्या आपने उसे तय किया? आप दुखी होते हैं, क्या आपने उसे बुलाया? नहीं, यह सब अपने आप होता है। क्यों? क्योंकि यह सब कंडीशनिंग का परिणाम है। तो फिर सवाल उठता है, अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यही वह प्रश्न है जो इस पूरी यात्रा का केंद्र है। जब आप इस सवाल के साथ बैठते हैं, बिना किसी उत्तर की तलाश किए, तो कुछ अजीब होता है। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की गति कम होने लगती है, और उस शांति में आप पहली बार खुद को देखना शुरू करते हैं। बिना किसी लेबल के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परंपरा के। यही है चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प जागरूकता। इसका मतलब है बिना किसी निर्णय के देखना, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा। जब आप अपने भीतर के डर को बिना भागे देखते हैं, तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब आप अपने गुस्से को समझते हैं, तो वह अपना असर खो देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम या तो भागते हैं, या दबाते हैं, या उसे सही ठहराते हैं, और इसी में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, समस्या को हल मत करो, उसे समझो। क्योंकि जब आप समस्या को समझ लेते हैं, तो समाधान अपने आप आ जाता है। अब एक और गहरी बात, हम हमेशा किसी ऑथोरिटी की तलाश में रहते हैं। कोई गुरु, कोई किताब, कोई मार्गदर्शक। हम चाहते हैं कि कोई हमें रास्ता दिखाए। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर आप किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या वह आपका रास्ता है? सच्चाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आपको दे सके। वह कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं है। वह एक जीवंत अनुभव है जो हर पल बदलता है, और उसे आप तभी देख सकते हैं जब आपका मन पूरी तरह मुक्त हो, हर परंपरा से, हर कंडीशनिंग से, हर डर से। लेकिन यह मुक्ति किसी प्रयास से नहीं आती, यह किसी टेक्निक से नहीं आती, यह किसी मेडिटेशन मेथड से नहीं आती।
यह आती है समझ से, अवेयरनेस से। जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने रिएक्शन के प्रति, तब धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। और यही असली क्रांति है, इनर रिवॉल्यूशन। बाहर की क्रांति सिर्फ व्यवस्था बदलती है, लेकिन भीतर की क्रांति मनुष्य को बदल देती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ एक पैटर्न को दोहरा रहे हैं? सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, थोड़ा खुश होना, थोड़ा दुखी होना, और फिर एक दिन सब खत्म हो जाना। क्या यही जीवन है या जीवन कुछ और है? कुछ गहरा, कुछ जीवंत, कुछ असीम। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन को समझने के लिए आपको उसे नए सिरे से देखना होगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निष्कर्ष के। जैसे एक बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है, वैसे ही। लेकिन क्या यह संभव है? क्या हम अपने सारे ज्ञान, अपनी सारी धारणाएं छोड़ सकते हैं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा मन हमेशा पकड़ना चाहता है कुछ भी, कोई भी सर्टेनिटी। लेकिन सच्चाई सर्टेनिटी में नहीं है, वह अनिश्चितता में है, अननोन में है। और जब आप उस अननोन को स्वीकार कर लेते हैं, तभी असली स्वतंत्रता आती है। अब इस बात को बहुत गहराई से महसूस कीजिए। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक अवस्था है जो तब आती है जब मन पूरी तरह शांत और जागरूक होता है। और उस अवस्था में न कोई डर होता है, न कोई संघर्ष, न कोई भ्रम, सिर्फ एक स्पष्टता होती है, एक गहरी शांति। और उसी शांति में आप पहली बार जीवन को वास्तव में जीते हैं। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म और गहरी बात समझने की जरूरत है। जब हम शांति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत एक तस्वीर बन जाती है, कोई शांत जगह, कोई ध्यान की अवस्था, कोई विशेष अनुभव। लेकिन कृष्णमूर्ति जिस शांति की बात करते हैं वह किसी प्रयास से पैदा की हुई शांति नहीं है, वह कोई अभ्यास का परिणाम नहीं है, वह कोई तकनीक से हासिल की हुई अवस्था नहीं है, बल्कि वह तब आती है जब मन अपनी पूरी गतिविधि को समझ लेता है। यानी जब मन खुद को देख लेता है, अपनी हर चाल, हर भ्रम, हर डर, हर इच्छा को, तब वह अपने आप शांत हो जाता है। यह शांति डेड नहीं होती, यह जीवंत होती है। इसमें एक गहराई होती है, एक क्लैरिटी होती है, और इस क्लैरिटी में जीवन बिल्कुल अलग रूप से दिखाई देने लगता है। अब तक हम जीवन को फ्रेगमेंट्स में देखते थे,
काम अलग, रिश्ते अलग, धर्म अलग, खुशी अलग, दुख अलग। लेकिन जब मन स्पष्ट होता है तो जीवन एक होल के रूप में दिखाई देता है। यही है होलनेस ऑफ लाइफ। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, रिश्ते, रिलेशनशिप। क्योंकि हमारा पूरा जीवन रिश्तों से बना है। आप चाहे अकेले क्यों ना रहे, आपका मन हमेशा किसी ना किसी से जुड़ा रहता है। किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी स्मृति से। लेकिन क्या हमारे रिश्ते वास्तव में सच्चे हैं या वे भी कंडीशनिंग पर आधारित हैं? जब आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो क्या वह प्यार है या वह एक भावना है जो आपके अंदर बनी हुई है, डर, अकेलेपन या जरूरत के कारण? अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि हमारे ज्यादातर रिश्ते डिपेंडेंसी पर आधारित हैं। हम किसी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि वह हमें अच्छा महसूस कराता है। हम किसी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते। और जैसे ही वह व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता, वही प्यार कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या प्यार सच में एग्जिस्ट करता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अटैचमेंट है वहां प्यार नहीं है। जहां ज्वेलसी है वहां प्यार नहीं है। जहां फियर है वहां प्यार नहीं है। तो फिर प्यार क्या है? प्यार कोई भावना नहीं है, प्यार कोई विचार नहीं है। प्यार तब होता है जब मन पूरी तरह से मुक्त होता है, जब उसमें कोई डर नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई पकड़ नहीं होती। तब एक ऐसी स्थिति आती है जब आप बस होते हैं, और उसी होने में प्यार स्वतः प्रकट होता है। अब इसको अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम हमेशा प्यार को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि क्या हमारा मन प्यार के योग्य है। अगर मन डर से भरा हुआ है, अगर उसमें इनसिक्योरिटी है, अगर उसमें कंपैरिजन है, तो वह प्यार को कैसे समझ सकता है? इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, पहले अपने मन को समझो, प्यार अपने आप आ जाएगा। जब हम एक और गहरी परत में चलते हैं, स्व, सेल्फ की परत, हम हमेशा कहते हैं मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं चाहता हूं। लेकिन यह मैं क्या है? क्या यह कोई स्थायी चीज है या सिर्फ एक कलेक्शन है यादों का, अनुभवों का, पहचान का? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मैं कोई स्थिर एंटिटी नहीं है। यहां हर पल बदलता रहता है, यह हर पल बदलता रहता है। आज आप खुश हैं तो मैं खुश है, कल आप दुखी हैं तो मैं दुखी है। तो फिर असली मैं कौन है? यही वह इल्यूजन है जिसे हम पूरी जिंदगी सच मानकर जीते हैं।
और इसी इल्यूजन के कारण हम संघर्ष करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम डरते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी चीज को पकड़कर बैठे हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब यह समझ गहराई से आती है कि मैं सिर्फ एक विचार है, तब एक अद्भुत फ्रीडम आती है, तब एक अद्भुत फ्रीडम आती है। अब कोई कंपैरिजन नहीं रहता, कोई कंपटीशन नहीं रहता, कोई फियर नहीं रहता, सिर्फ एक ओपननेस होती है, एक वेस्टनेस, और उसी वेस्टनेस में जीवन अपने असली रूप में प्रकट होता है। अब अंत में कृष्णमूर्ति का पूरा संदेश एक ही दिशा में इशारा करता है, खुद को जानो। लेकिन यह खुद को जानना कोई किताब पढ़कर नहीं होता, कोई गुरु के पास जाकर नहीं होता। यह होता है हर पल अपने आप को देखने से। जब आप चल रहे हैं, देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है। जब आप बात कर रहे हैं, देखिए आपकी इंटेंशन क्या है। जब आप गुस्सा हो रहे हैं, उसे तुरंत जस्टिफाई मत कीजिए, बस देखिए, और यह देखना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई अलग से बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से देखते हैं तो वही देखना बदलाव ले आता है। और यही है परंपरा से परे जाना, न किसी को फॉलो करना, न किसी बिलीफ को पकड़ना, बल्कि हर पल फ्रेश होना, हर पल नया होना। जैसे अभी आप यह सुन रहे हैं, अगर आप इसे भी किसी निष्कर्ष में बदल देंगे तो यह फिर एक परंपरा बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ सुने, महसूस करें और खुद देखें, तो शायद कुछ बदल जाए। शायद आपके भीतर एक नई शुरुआत हो जाए, जहां कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई परंपरा नहीं, सिर्फ एक स्वतंत्र, जागरूक और जीवंत मन। और वही मन सच्चाई को छू सकता है, वही मन जीवन को पूरी तरह जी सकता है। इस संबंध में आपको क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।